नमस्कार, मैं रवि सिंह और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सृजन और कॉम्पिटिटिव स्टडी सेंटर। आज फिर हम लोग कोडिंग और डिकोडिंग के कुछ चुनिंदा प्रश्नों को लेकर मैं आपके बीच आया हूं और आइए हम लोग प्रारंभ करते बिना समय गंवाए हुए। पहला प्रश्न है कि यदि रेल को 5796 लिखा जाता है और टेप को 3748 लिखा जाता है तो उस कोड में पेयर को कैसे लिखा जाएगा। तो ये थोड़ा इजी टाइप का क्वेश्चन ये है कि पेयर PAIR, तो देखिए P के लिए यहाँ यूज किया हुआ है 4, तो 4, A के लिए यूज किया हुआ है 7, तो 7, I के लिए यूज किया हुआ है 9, तो 9, और R के लिए क्या यूज हुआ है 5, तो 4795 हमारा आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन डी। आते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में ग्रुप को BNLSO कहा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में टाइगर को क्या कहा जाएगा। आते हम लोग और नंबरिंग करके देखते हैं क्या रिलेशन है। GROUP को क्या कह रहा है, BNLSO कह रहा है। G आपका 7, R आपका 18, O आपका 15, U आपका 21 और P आपका 16। लेकिन अब यहां देखते हैं B आपका दूसरा है, N आपका 13 है, 14 है, L आपका 12 है, S आपका 19 है और O 15 है। अब हम इसको अरेंजमेंट देखते हैं कि क्या अरेंजमेंट कह रहा है। यहां 7 से 2 का रिलेशन क्या है, -5 का है। 18 से 14 का रिलेशन क्या है, -4 का है। 15 से 12 का रिलेशन क्या है, -3 का है। 21 से 19 का रिलेशन क्या है, -2 का है। और 16 से 15 का रिलेशन क्या है, -1 का है। स्पष्ट रूप से आप समझ पा रहे हैं कि एक एक कम हो रहा है। तो उसी प्रकार क्वेश्चन क्या पूछा है, टाइगर TIGER, इसका थिकनेस हम कम करते हैं टाइगर। अब पहले में 5 कम करना है, तो 5 T आपका 20 है, तो 15 नंबर पे हमको लाना है क्या, कहां चला गया, हाँ T20 है। 15 नंबर लाना है J, 15 नंबर पे लाना है इजोटी O, ठीक है। I आपका 9 है, तो इसमें हमको 4 कम करना है। पहले में 5 कम करना है, दूसरे में 4 कम करना है, ठीक है। तो 5, 9 में से 4 कम करेंगे 5 आएगा। 5 पे कौन है, J है, ठीक है। G 7 नंबर पे है, 9 में से आगे 5 करना है, यहाँ पे E होगा इरेजर, E फॉर इरेजर, E होगा। 9 में 4 कम करेंगे 5वें स्थान पे ये आएगा। G7 है, 7 में 3 कम करेंगे 4थे स्थान पे D आएगा। अब OED आपका ऑप्शन में दिख रहा है, OED यहाँ भी है और OED यहाँ भी है। इससे क्लियर नहीं हो रहा, और आगे चलना पड़ेगा। E आपका 5वें स्थान पे है, इसमें 2 माइनस करेंगे तो 5 पे 2 करेंगे 3 पे कौन है, C है, तो OEDC ये रहा आपका ऑप्शन डी। आंसर हो जाएगा OEDCQ। क्लियर है, मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि एकेडमिक को EBDBDJNF कहा जाता है तो उसी कूट भाषा में बाउंड्री को क्या कहा जाएगा। आपके रिलेशन देख रहे हैं हम, ACADEMIC। एकेडमिक को क्या कह रहा है वो, EBDBDJNF कहा जाता है। नंबरिंग देखते हैं हम लोग, A1 C3 A1 D4 E5 M13 और I9 और C3, ठीक है। यहां देखते हैं E5 B2 D4 P2 D4 और J10 N14 और F6, ठीक है। अब देखते हैं क्या रिलेशन है।
यहाँ 1 है और यहाँ 5 है, 4 इंक्रीज हो रहा है, +4 हो रहा है। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ 1 है और 3 है, 1 और 4 है, यहाँ 3 इंक्रीज हो रहा है। यहाँ D और 4 और 2 है, यहाँ 2 डिक्रीज हो रहा है। फिर यहाँ 5 और 4 है, 1 डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। 4 है और यहाँ 2 है, 2 डिक्रीज हो रहा है। यहाँ 5 है, 4 है, 1 डिक्रीज हो रहा है। M आपका 13 है और J 10 है, 3 डिक्रीज हो रहा है। 9 है, 14 है, 5 इंक्रीज हो रहा है। और C आपका 3 और 6 है, +3 इंक्रीज कर रहा है। इससे क्या कोई रिलेशन बन पा रहा है? नहीं बन पा रहा है। 3 से A से E आपका 4 इंक्रीज कर रहा है, C से B आपका 1 डिक्रीज कर रहा है, तो 4 1, फिर यहाँ 3 है, फिर -1 3 -2 -1, इसमें कोई रिलेशन नहीं बन पा रहा है। कोई दूसरा हमको सेटअप करना पड़ेगा। दूसरा सेटअप करके देखते हैं क्या होता है। दूसरा मेथड हमको ये लग रहा है, देखिए जब तक हम पहला अरेंज नहीं करेंगे कोई रूल, फिर दूसरा उसको दूसरे वाले पे हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। इसको ऐसे हाफ हाफ में बांट के देखते हैं, ACAT और EMIC, तो इसको भी हाफ हाफ में बांट के देखते हैं। हो गया सेटअप। ये 4 है तो ये 1 5 हो रहा है, ये 1 है तो 2 हो रहा है, ये 3 है तो ये 4 हो रहा है, और ये 1 है तो ये 2 हो रहा है, आधा आधा इंक्रीज हो रहा है। फिर यहाँ भी उसी तरह, ये 5 है तो 6 हो रहा है, ये 13 है तो 14 हो रहा है, ये 9 है तो 10 हो रहा है, और C है ये 3 है तो 4 हो रहा है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? हाफ हाफ लेना पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में जो बनाना है, बाउंड्री POUNDRY, इसको भी हाफ हाफ करते हैं। DARY, सॉरी, DARY, इसमें भी हाफ हाफ करते हैं। B आपका दूसरे नंबर पे है, तो हम लोग ऐसे क्रॉस कर रहे हैं, जैसे देख रहे हैं D था तो यहाँ I आया, तो N है, N के बाद क्या आएगा? O, एक इंक्रीज हो रहा है हर बार, एक इंक्रीज हो रहा है। U के बाद क्या होगा? V आएगा, फिर O, O के बाद क्या होगा? P आएगा, और B के बाद क्या आएगा? C आएगा। मैं ऐसे इंक्रीज कर रहा हूं, +1 कर रहा हूं, पहले इसमें इंक्रीज किया, फिर इसमें किया, फिर इसमें किया, फिर इसमें किया। फिर यहाँ पे आइए, Y में इंक्रीज करेंगे, क्या आएगा? Z, R में इंक्रीज करेंगे S, A में इंक्रीज करेंगे B, और D में इंक्रीज करेंगे E, OVPC ZSBE, ऑप्शन नंबर D हमारा राइट आंसर होगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि किसी कूट भाषा में किंडल को NLQAIB लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में एक्जोटिक को क्या लिखा जाएगा? किंडल KINDLE। आपको मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूं, स्टार्टिंग में क्या करते हैं। अभी हमको टाइम नहीं बनाना है, पहले हमको बनाने आना चाहिए, तब स्पीड के चक्कर में पढ़ना है। पहले एक्यूरेसी चाहिए, तब स्पीड। अब किंडल KINDLE, इसको क्या कह रहा है? NLQAIB लिखा जाता है। अब नंबरिंग करते हैं। ये आपका 11 है, I आपका 9 है, N आपका 14 है, D 4 है, L 12 है, और E 5 है। यहाँ आते हैं, N आपका 14 है, L 12 है, P आपका 17 है, A आपका 1 है, I 9 है, और B 2 है। अब देखते हैं क्या रिलेशन बन रहा है। इसमें +3 हो रहा है, 11 3 14, इसमें भी +3 हो रहा है, 9 3 12, इसमें भी +3 हो रहा है, 14 3 17, लेकिन यहाँ -3 हो रहा है। ये 4 है, ये 1 है, यहाँ भी -3 हो रहा है, ये 12 है और ये 9 है,
ये 12वें स्थान पे L और I 9वें स्थान पे, 3 माइनस हो रहा है और यहाँ भी -3 हो रहा है। तो रिलेशन आप समझ गए क्या रिलेशन है, वही रिलेशन आप अप्लाई करेंगे उसमें एक्सोटिक में, EXOTIC, ये आपका 5वें स्थान पे है तो 8वें स्थान पे चलेंगे, 8वां हमारा क्या है, H है। X आपका 24वें स्थान पे है और 3 स्टार्ट करना है तो 24 से 25 Z A, YZ और A आएगा पहले स्थान पे। O आपका 15वें स्थान पे है तो 18वां स्थान पे 3 चाहिए तो 18वां क्या है, R है। हम इसमें भी 3 इंक्रीज कर रहे हैं, इसमें भी 3 इंक्रीज कर रहे हैं और इसमें भी 3 इंक्रीज कर रहे हैं। E 5वां है, X 24वां है और O आपका 15वां है, तभी तो ये 8वां हो गया, ये पहला हो गया और ये आपका 18वां हो गया। 3 इंक्रीज किए, क्योंकि 24 के बाद 25, 26 और 26 के बाद फिर 27 तो होगा नहीं लेटर, तो A, उसी का हमने A लिखा और इसमें 3 माइनस करना है। T आपका 20वां है तो हमको 17 चाहिए तो 16 Q होगा 17वां स्थान पे है, -3 करना है। यहाँ I 9वें स्थान पे है तो छठा चाहिए, छठा क्या है, F है और C तीसरे स्थान पे है तो इस पीछे करेंगे तो क्या आएगा, Z। तो HARQFZ, HARQFZ ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आ ही रही होगी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कोड भाषा में मोबिलिटी को 46293927 लिखा जाता है तो स्टेबल को क्या लिखा जाएगा। ट्राई करते हैं हम लोग। मोबिलिटी MOBILITY, मोबिलिटी को 46293927 लिखा जा रहा है। अब अप्लाई करके देखते हैं। एम हमारा क्या है, 13वें नंबर पे है। ओ हमारा क्या है, 15वें नंबर पे है। बी दूसरे नंबर पे है। आई 9वें नंबर पे है। एल 12वें नंबर पे है। आई 9वें नंबर पे है और टी 20वें नंबर पे है और वाई 26वें नंबर पे है। ठीक है, अब इसका क्या रिलेशन है 46293927 से हमको ढूंढना पड़ेगा और जब तक हम ये रिलेशन नहीं ढूंढ पाएंगे तब तक हम स्टेबल को ढूंढ नहीं पाएंगे। इसका कोड क्या करें, इसका कोडिंग क्या लिखें। तो पहले एक कोडिंग ढूंढते हैं। साफ साफ दिख रहा है बाबू, इसके डिजिट का सम है 3 1 4 5 1 6। ठीक है, वाई 25वें स्थान पे है, वाई 26वें स्थान पे नहीं, वाई 25वें स्थान पे, सॉरी। तो 5 1 6, ये 2 का 2, 9 का 9, ये 2 1 3, ये 9 का 9, 2 0 2 और 2 5 7। मतलब वो जिस प्लेस पे है उसके अंकों का योग है, वही उसमें हम अप्लाई कर रहे हैं। एस किस स्थान पे है, 19वें स्थान पे है। ठीक है, टी 20वें स्थान पे है। ए पहले स्थान पे है, बी दूसरे स्थान पे है, एल 12वें स्थान पे है और ई 5वें स्थान पे है। तो ये 10 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 5 हो गया। तो कुल मिला के 10 21 23 5 ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। इसी के हम ज्यादा करीब हैं। मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है। मैं आशा ही नहीं विश्वास भी कर रहा हूं कि आप हमें प्रोत्साहित करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि हम और बेहतर से बेहतर वीडियो आप लोगों के लिए बना पाऊँ। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, 7वें नंबर क्वेश्चन पे, कि एक निश्चित कूट भाषा में बोट को TBAO लिखा जाता है और फेयर को RFIA लिखा जाता है। तो
तो GAIN को क्या लिखा जाएगा? तो पहले इसमें रिलेशन ढूंढते हैं। वोट को TBAO लिखा जा रहा है। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि T यहां, फिर B यहां, और फिर A और फिर O। वही रिलेशन इसमें हम देखते हैं अप्लाई हो रहा है कि नहीं। पहले हम इसमें अप्लाई करते हैं, फिर इसको वेरीफाई करते हैं। इसमें चेक कर रहे हैं, इसमें वेरीफाई कर ले रहा है तो वही रिलेशन है कि नहीं। और जब वेरीफाई होगा तो जो हम फाइंड कर लेंगे गेन का। तो FAIR, तो जैसे ये किया है कि लास्ट वाला फर्स्ट है, तो इसी तरह इसका लास्ट फर्स्ट करते हैं। फिर क्या कर रहा है, इसका फर्स्ट सेकंड है तो इसका फर्स्ट सेकंड है, RA नहीं, वहां कह रहा है RFAI, सॉरी यहाँ ठीक है, फर्स्ट सेकंड है, F है, इरेज कर रहे हैं। देखिए T आपका फर्स्ट है और ये जो फर्स्ट वाला है सेकंड में आना है, तो इसका फर्स्ट वाला सेकंड में आएगा RF। फिर यहाँ क्या कह रहा है, जो थर्ड है वो यहाँ आ रहा है, तो थर्ड यहाँ I आ गया और लास्ट में A आ गया। मतलब इसमें जो रूल लगाए हैं वही इसमें अप्लाई हो रहा है, वेरीफाई हो गया। अब हम लोग अप्लाई कर देते हैं गेन में, ठीक है। GAIN, तो क्या करेंगे गेन में? गेन में मैं आपको बताऊं, सबसे पहले क्या करेंगे, उस रूल के हिसाब से सबसे पहले लास्ट फर्स्ट है, तो लास्ट फर्स्ट है मतलब N है। उसके बाद फर्स्ट सेकंड है तो G है, NG हो गया। और NG ऑप्शन एकमात्र ऑप्शन C में दिख रहा है, तो इस प्रकार हम आराम से कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर B NGIA हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, क्रिएटिव को BDSBFUJS लिखा जा रहा है, तो ट्रायंगल को कैसे लिखा जाएगा? ढूंढते हैं कैसे लिखते हैं इसको। CREATIVE क्रिएटिव है, और यहाँ ट्रायंगल है TRIANGLE। नंबरिंग करते हैं। C हमारा तीसरे स्थान पे है, R 18वें स्थान पे है, E 5वें स्थान पे है, ठीक है, A पहले स्थान पे है, ठीक है, T 20वें स्थान पे है, I 9वें स्थान पे है, V 22वें स्थान पे है और E 5वें स्थान पे है। यहाँ आते हैं, T 20वें स्थान पे है, R 18वें स्थान पे है, I 9वें स्थान पे है, A पहले स्थान पे है, N 14वें स्थान पे है, G 7वें स्थान पे है, L 12वें स्थान पे है और E 5वें स्थान पे है। अब रिलेशन ढूंढा जाए तो क्या रिलेशन हो रहा है? यहां सेम दिख रहा है 18, यहां भी सेम दिख रहा है 1, ठीक है, लेकिन यहां सेम नहीं दिख रहा है और यहां भी सेम दिख रहा है, ठीक है। ओह, मैंने तो गलत लिख दिया। इसका ये तो पूछ रहा था ट्रायंगल, सॉरी, ट्रायंगल तो पूछ रहा है, हमको फाइंड करना है ट्रायंगल। इसका कोड दिया है BDSBFUJS, ये कोड दिया हुआ है। तो B आपका दूसरा है, D आपका चौथा है, S आपका 19वां है, P दूसरा है, F छठा है, U 21वां है, J 10वां है और S 19वां है। अब देखते हैं दोनों में रिलेशन क्या है। दोनों में कोई ना कोई एक रिलेशन बनाना, क्रिएट करना पड़ेगा हमको, तब तो हम सेट कर पाएंगे। कोई ना कोई रिलेशन है। 3 से 2 का रिलेशन 1 बढ़ रहा है, ठीक है। 18 से 14 का रिलेशन 14 घट रहा है। 5 से 19 का रिलेशन 14 बढ़ रहा है, ठीक है। इसमें 1 घट रहा है, इसमें 14
घट रहा है, इसमें भी 14 घट रहा है, इसमें 1 बढ़ रहा है। ठीक है, फिर 20 से 6 का रिलेशन 14 घट रहा है यहां भी। ठीक है, I से 21 का रिलेशन, तो 9 1 10 12 ही घट रहा है, रिलेशन सेटअप नहीं हो पा रही है। तो मुझे लगता है कि कोई दूसरा रिलेशन सेटअप करना पड़ेगा। अगर क्रॉस भी करे तो क्रॉस हो रहा है कि नहीं, E 5 है, ये 2 है, 3 बढ़ रहा है, और V 22 है, यहां 19 है, ये 9 है, ये 6 है। देखते हैं, इसे सेटअप करते हैं हम लोग। ऐसे सेटअप करते हैं, ये 5 है तो ये 3 माइनस हो रहा है, इससे ये 3 माइनस हो रहा है, इससे ये 3 माइनस हो रहा है। ठीक है, और A से 3 माइनस हो रहा है, जे नहीं माइनस हो रहा है। एक और काम देखते हैं, कोई ना कोई दूसरा रिलेशन सेटअप करना पड़ेगा, रिलेशन को ढूंढना पड़ेगा। तो B से C सेटअप नहीं हो रहा। अगर हम लोग ऐसे करें, 3 4 18 19, ठीक है, 5 6 1 2, 3 20 21, 9 10 9 10 और 22 का 19 के साथ कोई रिलेशन नहीं है, 3 है। सेटअप नहीं हो पा रहा है। डी, हम क्वेश्चन से लिखे ना, BDSBFUJS, क्रिएटिव। अच्छा, एक सेटअप बहुत शानदार हो रहा है, ये देखते हैं। आधा आधा, इसमें 1 बढ़ रहा है, इसमें 1 घट रहा है, इसमें 1 बढ़ रहा है, इसमें 1 घट रहा है, इसमें 1 बढ़ रहा है, इसमें 1 घट रहा है, इसमें 1 बढ़ रहा है, इसमें 1 घट रहा है। क्रॉस, स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है। अब इसी को अप्लाई करते हैं ट्रायंगल में। TRIANGLE, ठीक है, टोटल 3 2 5 3 8, 4 वर्ड यहाँ और 4 वर्ड यहाँ। ठीक है, एक लास्ट वाला में इंक्रीज करना है, A से B, तो A से B, और इसमें घट रहा है तो I 9 है तो H। ठीक है, फिर R में बढ़ रहा है और ये घट रहा है। ठीक है, R में बढ़ेगा S, और T में घटेगा S। ठीक है, फिर यहां पे आ जाते हैं E में बढ़ेगा F, L में घटेगा K, G में बढ़ेगा, ठीक है, G 7 है, 8 होगा H, और N में घटेगा। ठीक है, N में घटेगा तो M होगा, तो BHSSFKHM, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। हम लोग रॉन्ग डायरेक्शन में चले गए थे। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।
नेक्स्ट प्रश्न है कि रिजल्ट को 250176 कहता है तो लेट का कूट क्या होगा। तो इसमें सिंपल सी वर्ड है कि जिस वर्ड का जो है उसको लेके चलते हैं एल का 7 है, हमको LET पूछ रहा है तो L का 7, ठीक है। E सेकेंड वर्ड है और सेकेंड वर्ड है 5, तो E का 5 और T का 6, ऑप्शन नंबर डी 756 LET का हमारा राइट आंसर होगा 756। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है ACNE का कोड है 372911। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बॉयल का कोड क्या होगा, BOIL। तो देख रहे हैं बाबू कि A पहले स्थान पे है, 80 तीसरे स्थान पे है, N 14वें स्थान पे है और E 5वें स्थान पे है। एक से ये +2 करेंगे तो 3 आएगा, इसमें +4 करेंगे तो 7 आएगा, इसमें +15 करेंगे तो 29 आएगा, इसमें +6 करेंगे तो 11 आएगा। अब क्या रिलेशन है, रिलेशन एक एस्टैब्लिश हो रहा है, एक रिलेशन एस्टैब्लिश हो रहा है कि इसका जो पोजीशन है उसमें एक ज्यादा करके जोड़ेंगे। मतलब एक पोजीशन है तो एक ज्यादा करके 2 जोड़ देते हैं, 3 पोजीशन है तो एक ज्यादा करके 4 जोड़ देते हैं, इसका पोजीशन 14 है तो एक ज्यादा जोड़ के 15 जोड़ देते हैं, और इसका एक पोजीशन 5 है तो एक ज्यादा जोड़ के 6 जोड़ देते हैं। वही इसमें अप्लाई करते हैं। बी आपका दूसरा है तो इसमें क्या जोड़ेंगे 3, मतलब 5, 5वें स्थान पे ई है। सॉरी, मार्क हमको नंबर देना है, हमको नंबर देना तो 5 आएगा, ठीक है। अच्छा, ओ किस स्थान पे है, 15वें स्थान पे है, तो 15वें स्थान पे इसमें क्या जोड़ेंगे 16, तो 15 16 जोड़ेंगे कितना आएगा 31, ठीक है। आई 9वें स्थान पे है, तो जो उसका पोजीशन है उसमें एक ज्यादा जोड़ना है, तो 9 में एक ज्यादा जोड़ेंगे कितना आएगा 10, 10 9 19, और एल आपका 12वें स्थान पे है, तो 12 से एक पोजीशन कितना है 13, तो 12 13 जोड़ेंगे 25, तो 5 31 19 25 हमारा ऑप्शन नंबर सी है। तो राइट आंसर 5 31 19 25 हो गया। अभी हम लोग जो प्रश्न बना रहे हैं ये सभी बिहार SSC स्नातक लेवल या इंटर लेवल में पूछे गए प्रश्न ही हैं, प्रीवियस ईयर के प्रश्न ही हम लोग बना रहे हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, इस क्वेश्चन में एरर है, 12 नंबर में चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि बेसिक को 12 में एरर नहीं ना है, बेसिक कोड शेड्यूल कहते हैं, तो लीडर उसी कोड में कैसे लिखेंगे। बेसिक है BASIC, इसको क्या कहना है DDULE। नंबरिंग करते हैं तो एस्टैब्लिशमेंट पता चलेगा। बी आपका दूसरे स्थान पे, ए पहले स्थान पे है, एस आपका 19वें स्थान पे है, आई 9वें स्थान पे और सी तीसरे स्थान पे है, डी चौथे स्थान पे, डी चौथे स्थान पे है, यू आपका 21वें स्थान पे, एन 11वें स्थान 12वें स्थान पे और ई 5वें स्थान पे। अब एस्टैब्लिशमेंट पता करना पड़ेगा कि क्या एस्टैब्लिशमेंट है। 2 से रिलेशन इसका +2 है, 1 से इसका रिलेशन +3 है, एस से इसका रिलेशन +2 है, 9 से इसका रिलेशन +3 है और 3 से इसका रिलेशन +2 है। तो पता चल पा रहा है हम लोग को कि एक में +2 +3 2 3 2 3 ऐसा ही बढ़ रहा है। वही हम लोग यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, LEADER लीडर, इसमें सेम रूल हम इसमें अप्लाई करेंगे। एल हमारा किस स्थान पे है, एल हमारा 12वें स्थान पे है, तो 12 में पहले, और ई 5वें स्थान पे, ए पहले स्थान पे, डी चौथे स्थान पे, ई 5वें स्थान पे और आर 18वें स्थान पे। इसमें हमको 2 इंक्रीज करना है, +2 करना है, मतलब 14, मतलब n होगा, ठीक है। इसमें 3 इंक्रीज करना है, मतलब 8 मतलब h होगा, इसमें 3 इंक्रीज करना था,
इसमें 2 इंक्रीज करना है, मतलब 1 का 2 3, 3 आपका सी होगा, ठीक है। और इसमें फिर 3 इंक्रीज करना है, 4 3 7, जी होगा G7। फिर इसमें 2 इंक्रीज करना है, ई 2 इंक्रीज करना है, तो 5 2 7, यहाँ भी जी ही होगा। और इसमें 2 इंक्रीज करना है 20, और 20 हो गया टी। तो NHC GG2 ऑप्शन नहीं मिल रहा है। NHC सॉरी, इसमें 3 इंक्रीज करना है, +2 3 2 3 2 3, 21 आएगा, और 21 आएगा तो U होगा 2 3 2 3 2 3, मतलब NHC GGU हमारा ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और ये प्रश्न है आपका 13 नंबर ढूंढते हैं कि इससे क्या रिलेशन है। DEIR का रिलेशन जो FGRI से है, वही रिलेशन HIMN का होगा। तो यहां देख रहे हैं 2 बढ़ रहा है। DEIR का रिलेशन FGRI से है, तो D में 2 जोड़ेंगे तो F आएगा, DEF। E में 2 जोड़ेंगे तो G आएगा, I में इस दोनों को, इन दोनों को चेंज कर रहा है, पहले 2 वर्ड को ऐड कर रहा है, इन दोनों को रिप्लेस कर रहा है आपस में। पहले दोनों वर्ड में एक एक 2 इंक्रीज कर रहा है, और बाद वाले 2 वर्ड को रिप्लेस कर रहा है। तो देखते हैं, ये अप्लाई करते हैं HIMN में। अच्छा, HIMN, ठीक है। H आपका 8वें नंबर पे है, तो 2 इंक्रीज करना है, मतलब 10वें नंबर पे J है। I आपका 9वें नंबर पे है, तो 2 इंक्रीज का 11 आपका K है, और इन दोनों को इंटरचेंज करना है, मतलब N इधर आएगा और M इधर आएगा, तो JKNM आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया, JKNM, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। सवाल है 15 नंबर, ये भी आपका एरर है क्वेश्चन में। 16 नंबर हम लोग आते हैं कि ओरल आपका 3196 है, तो नोभर उसी कोड में कैसे लिखा जाएगा। ये एक अच्छा प्रश्न है, ये पिछले साल सचिवालय सहायक ने पूछा हुआ प्रश्न है। ओरल ORAL का कोड है 3196। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि नोभर का कोड क्या होगा, NOVER। आते हैं हम लोग। O आपका 15 नंबर पे है, R 18 नंबर पे है, A आपका पहले नंबर पे है, और L आपका किस नंबर पे है, 12 नंबर पे है। अब इसका रिलेशन ढूंढा जाए, जो रिलेशन इसमें स्टैब्लिश होगा वही रिलेशन वहां अप्लाई करना है। स्टैब्लिश ये दिख रहा है मुझे बाबू कि 213 नंबर ऑफ डिजिट का सम 3 है, तो देखिए यहाँ 3 लिखा हुआ है, ये 1 है तो 1 है, यहाँ डिजिट का सम 9 है, यहाँ 9 लिखा हुआ है, और यहाँ डिजिट का सम 6 है, तो यहाँ 6 लिखा हुआ है, वही हम अप्लाई कर रहे हैं। N आपका 14 है, O आपका 15 है, V आपका 22 है, E आपका 5 है, और R आपका 18 है। तो 8 1 9, इसका सम 9 हुआ, E का 5, V का 2 2 4, O का 5 1 6, I 4 1 5, मतलब 9 5 4 6 5, 9 5 4 6 5 आपका ऑप्शन रहा ये 9 5 4 6 5, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। आज हम लोग इतना ही 16 क्वेश्चन के साथ आज का क्लास रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में कल रात फिर 8 8:30 बजे। आप हमारे चैनल को ऐसे ही प्रोत्साहित करें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।